हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हमारा चैप्टर चल रहा है आव्यूह मैट्रिक्स। और आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं विविध प्रश्नावली 3 को। भाई जो विविध प्रश्नावली होती है वो एकदम पाठ की ना अंतिम प्रश्नावली होती है। और इस प्रश्नावली में पूरे पाठ में ना जितने प्रकार के सवाल आपको पढ़ाए गए हैं वो लगभग हर प्रकार का सवाल आपको यहाँ मिल जाता है। ठीक है, तो भाई इसे हल करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप इसे हल कर लेते हो तो समझो पूरा पाठ आपको अच्छे से आ रहा है। ठीक है, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं विविध प्रश्नावली 3 को। ठीक है, तो भाई किताब को खोल लीजिए और पहला सवाल ढंग से पढ़िए। लिखा हुआ है हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A बराबर 0 0 1 0 और कह रहा है कि प्रत्येक n बिलोंग्स टू n, अर्थात जो स्मॉल n है वह प्राकृतिक संख्या रहेगी। और हमारे पास एक समीकरण है जिसे ना हमें प्रूव करना है कि ये सत्य है। ai प्लस बी ए की पावर n इंटू आई प्लस n ए की पावर n माइनस 1 इंटू बी ए। और भाई जहां पर आई क्या है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 वाला, क्योंकि भाई यहां पर जो आव्यूह है वह भी 2x2 वाला है। तो नियम ये होता है कि जहां पर ये आई लिखा होता है वो हमेशा मैट्रिक्स के हिसाब से ही चलेगा। अगर यहां 2x2 वाला है तो आप आई का मान 2x2 वाला ही लेंगे। ठीक है, तो इसे हम प्रूव करेंगे प्रारंभिक संक्रियाओं से। अब देखना कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, n बराबर 1 रखोगे, n बराबर 1 पर। अब ध्यान दीजिएगा, इधर रखिए आप, तो भाई ai और प्लस ba, पावर 1 है तो भाई एक पावर कोई मतलब तो होता नहीं है, यहां पे मान रख लो। अब a की पावर 1 तो यहां ai आ जाएगा, प्लस n का मान 1 रखोगे तो 1 गुणे a की पावर यहां 0 और यहां हो जाएगा ba। ठीक है, तो अगर आप इधर हल करोगे तो ai और ये तो 1 हो जाएगा ना, तो आ जाएगा ba। अब भाई देख लो दोनों पक्ष बराबर हैं, कब, जब हमने n का मान 1 रखा है तो दोनों पक्ष बराबर आ गए। अब हम भाई क्या करने वाले हैं, अब हम n बराबर k पर मान लेंगे कि यह समीकरण सत्य है। n बराबर k पर देख लो ai प्लस ba, पावर कर लो k और बराबर में यहां लिखोगे a की पावर k आई प्लस k a की पावर k माइनस 1 ba। और भाई इसे ना समीकरण 1 डाल लो और हम ये मान के चलते हैं कि n बराबर k पर यह सत्य है। फिर भाई नियम क्या होता है कि आपको प्रूव करना होता है कि n बराबर k प्लस 1 पर सत्य है या नहीं है। तो सबसे पहले आप n बराबर k प्लस 1 रख के देख लो कि आएगा क्या, ai प्लस ba और भाई पावर हो जाएगी k प्लस 1 बराबर, यहां आ जाएगा a की पावर k प्लस 1 इंटू आई और यहां k प्लस 1, a की पावर यहां k हो जाएगी, भाई प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ba। ये वाला अगर हम सत्य सिद्ध कर देते हैं तो भाई समझो कि पूरा सवाल सत्य सिद्ध हो जाएगा। तो भाई नियम क्या होता है, पहले n बराबर 1 पर ट्राई कर लो तो देख लो भाई सत्य है या नहीं है। फिर n बराबर k पर मान लो कि सत्य है। फिर n बराबर k प्लस 1 पर अगर आप सत्य सिद्ध कर देते हो तो भाई समझो कि समीकरण सत्य है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हम करने क्या वाले हैं। भाई n बराबर k प्लस 1 पर ये आ गया है। अब हम यहां क्या करेंगे, LHS को लेकर चलेंगे और भाई RHS ना खुद ब खुद आ जाएगा। अब कैसे आएगा ध्यान दीजिएगा, यहां आप चाहो तो लिख लो LHS। यहां है ai प्लस ba की पावर k प्लस 1, इसे हम दोबारा लिखने वाले हैं। ai प्लस ba की पावर k प्लस 1 का मतलब क्या होता है भाई, पहले तो इसको देख लो, इस प्रकार से हम लिख देंगे, ये k पावर है और एक 1 पावर है, हमने ना पावर को तोड़कर लिख दिया है। अब क्या करना है, ai प्लस ba की पावर k का मान यहां से आप उठा सकते हो, ये वाला मान, भाई सेम वैल्यू है तो ये वाला मान हम जाके यहां रखेंगे। रख लो भाई, यहां पे क्या है, a की पावर k आई प्लस यहां है k, a की पावर k माइनस 1 ba, ये, और भाई ये वाला मान आप ऐसे ही रख दो ai प्लस ba। अभी क्या करना है, आपको ना पूरे में गुणा करनी है और जैसे ही गुणा करोगे आप देखोगे भाई कि ये वाला खुद ब खुद आ जाएगा। अब गुणा करके देख लो, यहां और यहां गुणा कर लो, a की पावर k है और यहां एक पावर है तो हो जाएगा a की पावर k प्लस 1 आई स्क्वायर, भाई आई और आई है तो आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहां गुणा कराओ भाई तो a की पावर k है और यहां है ba, ठीक है, और i भी है तो i और ba, इस प्रकार से आप लिख दो। ठीक है,
अब यहां और यहां गुणा कराओ, तो यहां है k, a की पावर k माइनस 1 और एक पावर यहां पे है, तो कुछ ऐसे बन जाएगा भाई, पावर पावर जुड़ जाएगी ना, और यहां आ जाएगा ba, ठीक है, और साथ में i भी है और प्लस। अब यहां और यहां आपको गुणा करनी है, ठीक है, तो भाई आ जाएगा k, a की पावर k माइनस 1 और यहां हो जाएगा b स्क्वायर a स्क्वायर। तो भाई इस प्रकार से ना लंबी गुणा हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा बहुत ज्यादा, यहां पर क्या आ गया, a की पावर k प्लस 1, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, ये लिखा है आई स्क्वायर। तो अगर आप तत्समक जो हमारा आव्यूह होता है उसको अगर आप ढंग से जानते हो तो भाई आई स्क्वायर का मान भी आई के बराबर होता है। तो जहां पे आई स्क्वायर लिखा है वहां पर आप आई लिख सकते हो। फिर ध्यान देना, ये चीज और भाई ये चीज सेम है, दोनों में लिखी है ना, तो आप चाहो तो कॉमन निकाल सकते हो, ये वाला भी। तो यहां पर जब आप कॉमन निकालोगे तो भाई यहां बचेगा एक और यहां बचेगा k, तो यहां आ जाएगा k प्लस 1 a की पावर k आई बी ए। एक और चीज, अगर कहीं आई लिखा है गुणा में या नहीं लिखा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आई से आप गुणा करने पर भाई कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अब यहां देख लो, यहां पर भाई आ गया है ए स्क्वायर, ठीक है, तो आपको यहां ए का मान मालूम है, ए का मान क्या है 0 0 1 0। आप क्या करोगे, यहां से ए स्क्वायर का मान निकालोगे और आप देखोगे कि जो ए स्क्वायर है वह 0 हो जाएगा, जो ए स्क्वायर है उसका मान 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा जीरो मैट्रिक्स। क्योंकि भाई यहां 3 जीरो तो पहले से है, एक पूरा कॉलम 0 है ना, जब गुणा करोगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो ये वाला पूरा पार्ट तो 0 हो गया। अब बचा क्या, ये देख लो, a की पावर k प्लस 1 आई और यहां पर k प्लस 1 a की पावर k और b a। अब देख लो, आपको ना यहां पर यही लाना था, देख लो भाई यहां से हमने शुरुआत करी थी और हमारा ये वाला बच्चा आ गया है, अर्थात ये RHS है। तो अगर कोई चीज k प्लस 1 पर हम सत्य सिद्ध कर देते हैं तो भाई समझो कि वो वाला समीकरण सत्य माना जाएगा। तो हमने कुछ नहीं किया है, केवल भाई यहां ना तोड़ तोड़ के लिखा, फिर यहां से उसका मान उठाया और फिर केवल गुणा करी है। और वहां पर ना हमने दो प्रगुण यूज किए हैं कि आई स्क्वायर का मान आई हो जाएगा, अगर कहीं गुणा में आई लिखा है तो उसे आप छोड़ सकते हो, क्योंकि आई से गुणा करने पर कोई भी आव्यूह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी बात, ए स्क्वायर, अगर आप यहां से ए स्क्वायर का मान निकाल के आप देख लेना, उसका मान 0 आ जाएगा, तो उसका मान हमने वहां पर 0 रख दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1। अब भाई प्रश्न नंबर 2 पे आ जाओ। हमारे पास यहाँ एक मैट्रिक्स है ए बराबर 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और भाई हमें प्रूव करना है कि ए की पावर n इक्वल टू, ये वाला ना हमें प्रूव कर देना है। अब ये सवाल जो है वो प्रश्न नंबर 1 की तरह ही है, हमें कोई मैट्रिक्स मालूम है और हमें पावर n में प्रूव करना है। जब भी हमें कोई सवाल पावर n में दिया होता है और भाई प्रूव करने को बोले तो आप प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करोगे। कैसे, देख लो, सबसे पहले आप n का मान 1 रखोगे और भाई देख लो कि क्या 1 पर यह सत्य सिद्ध है। अगर n का मान 1 है तो n माइनस 1 का मान 0 हो जाएगा। अब अगर आप किसी की पावर 0 कर दोगे तो मान क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा 1, तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1। भाई ये तो सत्य सिद्ध हो गया। हमने यहाँ n बराबर 1 रखा तो देखो भाई ए दोनों जो है बराबर बराबर आ गए हैं, अर्थात n बराबर 1 पर तो सत्य सिद्ध हो गया। फिर भाई दूसरा स्टेप क्या होता है, n बराबर k पर हम सत्य मान के चलते हैं कि n बराबर k पर यह सत्य है। तो यहाँ पे लिख लो a की पावर k बराबर, बड़ा सा भाई बना लो पहले से ही, 3 की पावर k माइनस 1, 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 इस प्रकार से भाई पूरा उतार दो। ठीक है, तो ये दो स्टेप तो आपने पूरे कर लिए। अब जो भाई मेन स्टेप है वो होता है तीसरा स्टेप। अब वो क्या होता है, अगर आप यहां n बराबर k प्लस 1 पर सत्य सिद्ध कर दो तो समझो ये वाला सत्य हो जाता है। अब देखना, n बराबर यहां रखना है k प्लस 1, ठीक है, तो यहां हो जाएगा a की पावर k प्लस 1 बराबर। अब देखना क्या आ क्या जाएगा, n बराबर k प्लस 1 रखोगे तो n माइनस 1 का मान k हो जाएगा। तो यहां पे ना ऐसे आना चाहिए, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k। तो इस प्रकार से भाई अगर आ जाएगा ना तो समझो कि यह सत्य है।
ये आना चाहिए n बराबर k प्लस 1 पर। अब आएगा कैसे भाई? आएगा नहीं, आपको लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे? LHS लिख लो। LHS क्या है? a की पावर k प्लस 1 का मान आप अलग से निकालो, और मान यही अगर आ गया तो समझो ये वाला सत्य है। ठीक है, देखना a की पावर k प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? a की पावर k इंटू ए। तो यहां लिखोगे a की पावर a इंटू ए। अब a की पावर k का मान यहां से उठाओ, यहां से उठाना है आपको। ठीक है, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, इस प्रकार से भाई लिख लो। और भाई इंटू ना a का मान रखो, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अभी क्या करना है ना, इन दोनों की आपस में आपको गुणा करनी है, और गुणा करके अगर ये वाला आंसर आ जाता है तो समझो भाई गुणा आपकी सही है और ये वाला सवाल सत्य है। अब देखना गुणा कैसे होती है भाई। गुणा हमेशा होती है रो बाई कॉलम। अब भाई यहां गुणा कर लो, पहले इससे और ऐसे गुणा करोगे तो एक से ही गुणा करनी है, और भाई संख्याएं भी सेम लिखी हैं तो भाई एक से गुणा करना तो बेहद आसान होता है। देखो ऐसे आ जाएगा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 और प्लस 3 की पावर k माइनस 1। ठीक है, अब नीचे क्या आएगा? 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। और भाई उसके नीचे भी सेम आएगा, क्योंकि भाई संख्याएं ही सेम लिखी हुई हैं तो कुछ करना नहीं है, बस वही संख्याएं आपको ना दोबारा से उतार देनी है। ये हमारा पहला कॉलम बन गया। ऐसे ही दूसरा कॉलम बन जाएगा 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 और प्लस 3 की पावर k माइनस 1। ऐसे ही भाई पूरा मैट्रिक्स बन जाएगा आपका। ठीक है, हर रो और हर कॉलम में एकदम सेम संख्याएं आ जाएंगी। अब इसे आपको हल कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। अब यहां आपको हल कैसे करना है भाई, लिखो 3 की पावर k माइनस 1 ना 3 बार लिखा हुआ है। अगर कोई संख्या 3 बार है तो आप उसे इस प्रकार से लिख सकते हो, 3 गुणे 3 की पावर k माइनस 1। यहां एक घाते हैं, यहां जुड़ जाएंगी तो क्या आ जाएगा? 3 की पावर k। तो सब कहीं पर क्या बन जाएगा? 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, और भाई इस प्रकार से पूरा मैट्रिक्स बन जाएगा, क्योंकि भाई सब कहीं संख्याएं तो सेम थी और गुणा तो आप कर ही लेते हो। अब देख लो यहीं पर हमें यही लाना था, तो हमने स्टार्ट किया LHS से और भाई खत्म कर दिया RHS पे। ठीक है, तो भाई यहां पर हमने पूरा नहीं लिखा हुआ है तो आपको ना इसकी पूरी गुणा करनी है और भाई इस प्रकार से आंसर निकालना है। ठीक है, तो आप समझ लो कि पहले n बराबर 1 पर निकालना होता है, फिर n बराबर k पर आप सत्य मान लिया करो कि भाई सत्य है। उसके बाद n बराबर k प्लस 1 पर आपको सत्य सिद्ध करना होता है। अब भाई प्रश्न नंबर 3 पे आ जाओ। ठीक है, कोई हमारे पास मैट्रिक्स A है और भाई वही सवाल है जो हम सवाल 2 लगा चुके हैं, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। a की पावर n बराबर हमें कुछ प्रूव करना है। ठीक है, तो हम वैसे ही सवाल को लगाने वाले हैं जैसे हमने अभी पीछे लगाया था। सबसे पहले आप n बराबर 1 पर ट्राई करोगे। ठीक है, तो भाई a बराबर क्या आ जाएगा? देखना यहाँ 2 रखोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ रखोगे तो -4 आ जाएगा और यहाँ रखोगे तो -1 आ जाएगा। तो अगर आपने n बराबर 1 रखा है और भाई बराबर आ गया ना, तो आप क्या करोगे आगे जाके? n बराबर k पर आप सत्य मान लोगे कि भाई n बराबर k पर सत्य है, तो क्या हो जाएगा? a की पावर k बराबर यहां पर क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2k, वहां पर k, यहां -4k और यहां 1 माइनस 2k। इसे आप सत्य मान के चला करो तो भाई समीकरण 1 डाल दो। अब इसके बाद क्या तरीका है कि n बराबर k प्लस 1 पर इसे सत्य सिद्ध कर देना है, तो यहां लिखोगे n बराबर k प्लस 1 पर। करो भाई a की पावर k प्लस 1। ठीक है, अभी जहां जहां n लिखा है वहां आपको k प्लस 1 रखना है, तो 1 प्लस 2, यहां k प्लस 1, यहां पे क्या हो जाएगा? k प्लस 1, यहां पे -4 k प्लस 1 और यहां पे 1 माइनस 2 और यहां k प्लस 1। ठीक है, आप चाहो तो भाई इसे थोड़ा हल भी कर सकते हो। यहां क्या आ जाएगा? 2k प्लस 2। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा हल करोगे तो यहां आ जाएगा भाई 2k और प्लस 2, तो यहां पे आ जाएगा 3 प्लस 2k। इस प्रकार से इसे आप ऐसे उतार दो, k प्लस 1, यहां पे क्या आ जाएगा? -4k और -4,
और यहां पर देखना -2k और -2 है, तो -2k और -1 आ जाएगा, क्योंकि भाई एक यहां घट जाएगा। तो a की पावर k + 1 का मान अगर ये आप ला दो तो समझो सवाल सत्य है। अब लाओगे कैसे? LHS को लिख लो। यहां क्या है? यहां है a की पावर k + 1, जिसे आप पिछले सवाल की तरह इस प्रकार से लिख सकते हो, a की पावर k इंटू a। अब a की पावर k का मान आप यहां से उठा लो, मान है 1 + 2k, यहां है k, यहां है -4k और यहां है 1 - 2k। और भाई a का मान तो आपको पहले से दिया हुआ है, यहां है 3, यहां 1, -4 और -1। अभी ना आपको गुणा करनी है, और अगर गुणा इतनी आ गई तो समझो सवाल सत्य है। अब देखना, गुणा कर लो भाई, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब गुणा कैसे करते हैं? गुणा करते हैं हमेशा रो और कॉलम की। तो पहले यहां आ जाओ, 3 से यहां गुणा होगी तो यहां हो जाएगा 3 + 6k, फिर यहां -4k। क्लियर हो गई? अब ये वाली रो और कॉलम यही वाला रख लो, यहां पे क्या हो जाएगा 3k, ठीक है यहां पे। और भाई यहां पे क्या आ जाएगा +1 - 2k, इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। ये वाला क्लियर हो गया। अब कॉलम ये वाला ले लो और भाई रो यही वाली रहेगी पहले वाली। तो पहले यहां -4 से गुणा कराओ जरा, तो यहां पे क्या हो जाएगा -4 - 8k। क्लियर? अब यहां गुणा कराओ, यहां हो जाएगा +4k। हो गया। अब ये वाली रो लेना है और कॉलम वही रहेगा, k से यहां आ जाएगा -4k, ये वाला यहां आ जाएगा ना। और भाई इसकी यहां गुणा करा दो, -1 + 2k, इस प्रकार से। अब जरा इसे हल कर दो थोड़ा सा, ठीक है। देखना 3 + 6k, यहां है -2k 4k, तो यहां क्या हो जाएगा 3 + 2k। यहां घटेगा तो क्या आ जाएगा k + 1, यहां पर भाई घटेगा तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा -4k और -4, और यहां पर भी घटेगा तो क्या आ जाएगा, देखो -2k है और -1 है, तो -2k और -1। अब देख लो यही हमारा RHS था, यही तो हमें लाना था। देखो तो हमने क्या किया कि a की पावर k + 1 से स्टार्ट किया, गुणा कर दी और हमारा RHS अपने आप आ गया। अगर भाई मिल गया है तो समझो यह आपका सवाल सत्य हो गया। अब भाई प्रश्न नंबर 4 को ना ढंग से देखिएगा। कह रहा है कि यदि a और b सममित आव्यूह हैं। अब हमारे पास कोई दो आव्यूह हैं a और b, और दोनों ना सममित हैं। अब भाई अगर आपको पीछे पढ़ा है आपने तो आपको पता होना चाहिए कि सममित आव्यूह क्या होते हैं। ऐसे आव्यूह जिनका परिवर्त उनके बराबर होता है, अर्थात अगर आप a' निकालोगे तो a के बराबर आ जाएगा, अगर कहीं पर b' निकालोगे तो वो b के बराबर आ जाएगा। अगर ऐसा कहीं पर है तो जान जाओ कि वो सममित आव्यूह हैं। अभी हमें प्रूव करना है कि AB - BA कह रहा है कि विषम सममित हैं, ऐसा हमें प्रूव करके दिखाना है। तो भाई a और b क्या है? a और b सममित आव्यूह हैं, और हमें ये प्रूव करना है कि AB - BA जो है विषम सममित आव्यूह हैं। अब ये विषम सममित क्या होता है, ध्यान से देखना। अगर a' का मान -a के बराबर हो जाए तो जान जाओ विषम सममित आव्यूह हैं। तो हम इसी का प्रयोग यहां पर करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम AB - BA का ना हम डैश निकालना सिखाएंगे भाई। पहले हम AB - BA का ना डैश निकालेंगे। अब अगर A - B का आपको डैश निकालना है तो भाई डायरेक्ट सूत्र होता है AB' - BA', ठीक है। A - B का डैश बराबर A' - B'। अब यहां पर देखना, अगर कोई दो आव्यूह आपस में गुणा में लिखे हैं और उन पर डैश लगा है, तो अगर उनमें डैश खोलना है तो आप इस प्रकार से खोलोगे, उल्टा खुलता है। AB' बराबर B' माइनस BA' बराबर A' सिंपल, उल्टा खुलता है कि AB' बराबर B' BA' बराबर A' अब देखना जहां पर B' लिखा है वहां आप B लिख सकते हो, A' को आप A लिख सकते हो, क्योंकि भाई दोनों सममित आव्यूह हैं। तो BA - AB हो गया। अब यहां आप चाहो तो माइनस ना कॉमन निकाल सकते हो, यहां पे क्या आ जाएगा AB और -BA। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमने स्टार्टिंग कहां से करी थी? स्टार्टिंग करी थी AB
माइनस बी ए का डैश। अगर डैश उसके माइनस के बराबर आ जाए, अगर किसी का डैश उसके माइनस के बराबर हो तो समझ जाओ वह विषम सममित आव्यूह होगा। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से ए बी माइनस बी ए जो है वह विषम सममित आव्यूह सिद्ध हो गया है। अब भाई प्रश्न नंबर 5 पे आ जाओ। कह रहा है कि आव्यूह बी डैश ए बी। अब हमारे पास कोई आव्यूह है, ध्यान से देखना, बी डैश ए बी। कह रहा है कि ये सममित होगा या विषम सममित होगा, ये डिपेंड करेगा ए सममित है या विषम सममित है। अर्थात ये सममित होगा या विषम सममित होगा, ये बात केवल ए पर डिपेंड करेगी। अब देखना कैसे। ठीक है, तो बी डैश ए बी लिखा हुआ है, इसे पहले आप ना डैश निकाल लो इसका। तो बी डैश ए बी का अगर आप पूरे का डैश निकालना चाहते हो तो भाई क्या होगा, आपको पता है इसका उल्टा हो जाता है। तो ऐसे हो जाएगा ए बी का डैश और यहां पर हो जाएगा बी डैश डैश, उल्टा हो जाता है। जो चीज बाद में लिखी वो पहले लिख दो। अब यहां ए बी का डैश तो हो ही जाएगा और भाई बी डैश डैश क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां ए बी डैश का मतलब क्या है, इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, फिर से उल्टा करके लिख लो। भाई ए बी डैश का मतलब क्या है, बी डैश ए डैश, और वहां पर बी तो बचा ही बचा था। तो इसका मान भाई क्या आ गया, इसका मान आ गया ये। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर ए सममित है, अगर ए सममित है तो ए डैश का मान ए होना चाहिए। यहां पर रख के देख लो, हमने मान इसका निकाला था, देखना बी डैश ए बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश का मान एक रखो, सॉरी ए डैश का मान ए रखो, तो यहां आ जाएगा बी डैश ए बी। देख लो मान सीधे सीधे बराबर है, जब सीधे सीधे बराबर है तो ये सममित होगा। तो देखा आपने, अगर ए सममित है तो ये वाला भी सममित हो गया। लेकिन अगर ए जो है वह भाई मान के चलो कि विषम सममित है। ठीक है, ए जो है वह विषम सममित है, अर्थात ए डैश का मान आप माइनस ए रख सकते हो। तो यहां पे रखोगे तो मान निकाला था हमने बी डैश ए बी का डैश। अगर आप ए डैश का मान माइनस ए रखोगे तो यहां से माइनस बाहर निकल आएगा, तो माइनस बी डैश बी ए बी। अब देख लो ये चीज और ये चीज सेम सेम लिखी हुई है, बस यहां केवल माइनस का फर्क है। अगर माइनस का फर्क है तो ये वाला हो जाएगा विषम सममित। तो देखा आपने, ये पूरा पूरा ए पर डिपेंड कर रहा है। अगर ए सममित है तो ये वाला आव्यूह भी सममित है, अगर ए विषम सममित है तो ये वाला आव्यूह भी विषम सममित होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5। भाई चूंकि प्रश्नावली में ना कुल मिलाकर 15 सवाल हैं, ठीक है, जिसमें से 5 सवाल हमने आपको यहां पर करा दिए हैं। तो भाई बाकी के 10 सवाल क्या करेंगे, हम अगले वीडियो में हल करेंगे।